मुल्तान की जामिया ज़िक्रिया में बीए बीएससी के तलबा को पैसे लेकर पास करने का मामला। इंक्वायरी कमेटी ने इंक्वायरी मुकम्मल करके सिफारिशात सिंडिकेट में पेश कर दी। इंक्वायरी में 4 अफसरों पर इल्जामात साबित हुए। जबरी रिटायर करने की सिफारिश की गई है। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा ज़हीर अब्बास से। ज़हीर अब्बास, सिफारिशात में मजीद क्या कहा गया है? जी, जामिया ज़िक्रिया में 2019 में 400 से ज़ायद तलबा से पैसे लेकर उन्हें पास करने का इंकशाफ हुआ था, जिस पर इब्तदाई इंक्वायरी में जामिया ज़िक्रिया के जो शोबा इम्तिहानात है उसके अफसरान के मुलव्वस होने का शुबा दायर हुआ था, जिस पर बाकायदा इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई थी। डॉक्टर तारक अंसारी की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी ने अपनी जो है तहकीकात मुकम्मल करके सिफारिशात जो हैं वो सिंडिकेट में पेश की हैं। असिस्टेंट कंट्रोलर कंप्यूटर मोहम्मद अमीन, डिप्टी रजिस्ट्रार अल्लाह, असिस्टेंट कंट्रोलर मोहम्मद असलम और मुजफ्फर शाह पर इल्जाम साबित हो चुके हैं, जिस पर उन्हें जबरी रिटायर करने की सिफारिश की गई है। इस सिफारिशात में ये भी कहा गया कि इंक्वायरी कमेटी की तरफ से कि जो 15 क्लर्क है उनके तबादले किए जाएं, 19 स्क्रूटनर जो हैं उनको नाअहल करार दिया जाए, जबकि 12 स्क्रूटनर जो हैं उन पर पाबंदी की सिफारिश भी की गई है। सिंडिकेट ने इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात मंजूर करते हुए स्कैंडल में मुलव्वस मुलाजमीन जो है उनको शोकाज नोटिस भी जारी कर दिए और अगले इजलास में तमाम जो अफराद इस मामले में मुलव्वस हैं उन्हें तलब भी किया गया है। ये 400 तलबा को पैसे लेकर पास करने का मामला था। ज़हीर अब्बास अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और एक अनहोना वाकया, रावलपिंडी में लड़की ने लड़का बनकर अपनी दोस्त से शादी कर ली। आसिमा बीबी ने नेहा नामी लड़की से शादी की। आसिमा ने शादी के लिए शनाख्ती कार्ड तब्दील करवाकर नया नाम आकाश रखा। दोनों लड़कियों ने अदालत में पेश होकर कोर्ट मैरिज कर ली। नेहा के वालिद ने पता चलने पर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में रिट दायर कर दी है। नेहा अली के वालिद की रिट पिटीशन हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में समाअत के लिए मंजूर हो चुकी है। हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में लड़की हवालगी के अदालती फैसले को चैलेंज कर दिया गया। अदालत ने दोनों लड़कियों को बुध 15 जुलाई को तलब कर लिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा साजिद शेख से। साजिद, बताइएगा दोनों लड़कियों की शादी कैसे हो गई? देखिए, ये बड़ा एक डिफरेंट किस्म का वाकया जो है रावलपिंडी में सामने आया है, जिसमें आसमा बीबी नामी लड़की है जिसने लड़का बनकर नेहा अली नामी लड़की जो है उससे शादी की और बाकायदा उसने नादरा से पहले लड़के का आईडी कार्ड हासिल किया और वो हासिल करने के बाद उसने फिर कोर्ट मैरिज की और उसके बाद निकाह नामा जो है वो भी रजिस्टर हुआ बाकायदा जो कंटोनमेंट बोर्ड रावलपिंडी की 10 नंबर वार्ड में। टेक्सला की ये दोनों रिहायशी लड़की हैं और जब नेहा वालिद को इस बारे में पता चला तो उसने फौरी तौर पर जो है वो जो पुलिस से भी रब्ता किया और उसके बाद उसने हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में जो उसके वकील के थ्रू जो है वो रिट पिटीशन जो दायर की है और वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। और उसके बाद जो SHO टेक्सला और उसके अलावा जो दोनों लड़कियां हैं उनको अदालत ने नोटिस जारी करते हुए तलब भी कर लिया गया। और साथ साथ ये भी बताता चलूं कि जो इनके वकील हैं उनकी जानिब से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं। उनका कहना यह है कि जो पटिशन फाइल की गई है उसका असल मकसद ही यही है कि अवाम को बताया जा सके कि ऐसा मुमकिन नहीं है, ना ही हमारी शरीयत इस चीज़ की इजाज़त देती है और ना ही इस किस्म का वाक़या पाकिस्तान में कभी इससे पहले रूनुमा हुआ है। और अब ये जो सही, बहुत शुक्रिया साजिद शेख इस हवाले से आगाह करने के लिए। और पाकिस्तान ने माहौलियात से मुताल्लिक़ इक़दामात में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्की का हदफ क्लाइंट एक्शन डेडलाइन से 10 साल पहले पूरा हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हदफ बर वक्त से हासिल करने पर खुशी का इजहार भी किया। इस्लामाबाद से मरियम मलिक की रिपोर्ट। हदफ का साल 2030, लेकिन टारगेट 10 साल पहले ही पूरा। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्की का हदफ नंबर 13 हासिल कर लिया। इस्लामाबाद में तकरीब के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2020 की जायजा रिपोर्ट जारी की गई, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में गवर्नेंस बेहतर हो रही है। मुशीर माहौलियात मलिक अमीन असलम ने अहम कामयाबी से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी आगाह कर दिया। पाकिस्तान ने एक गोल अचीव कर लिया है और जो गोल हमने 2030 में अचीव करना था हमने 2020 में वो उसको अचीव कर लिया है। 2018 में हमारा 54.9 स्कोर था, 2019 में 55.6 हुआ और उसके बाद 2020 में 56.2 हुआ। मलिक अमीन असलम का कहना है कि बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे ने हदफ के हसूल में अहम किरदार अदा किया। तो तमाम जो दुनिया के बड़े इदारे हैं माहौलियात के, वो इस चीज़ को मान रहे हैं कि पाकिस्तान में बिलियन ट्री सुनामी में तकरीबन 6% KP की फॉरेस्ट कवर में इजाफा हुआ है।
मुशीर माहौलियात का ये भी कहना था कि 2025 तक 60% क्लीन एनर्जी पर मुंतकिल होना हदफ है। मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात से निकलने के लिए अहम इकदाम कर रहे हैं। कैमरामैन मंशर अंगली के साथ मरियम मलिक, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। चेयरमैन NCOC असद उमर की ज़ेर सदारत ऐवान वज़ीर आला में NCOC का इजलास, शुरका को ईद उल अज़हा की नमाज और मवेशी मंडियों के SOPs पर ब्रीफिंग दी गई। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद चौधरी। ऐवान वज़ीर आला में NCOC का इजलास हुआ, जिसकी सदारत चेयरमैन NCOC असद उमर ने वीडियो लिंक के जरिए की। असद उमर ने बताया कि ईद उल अज़हा पर पाकिस्तान में 700 मवेशी मंडियां लगाई जाएंगी। इजलास में ईद उल अज़हा की नमाज और मवेशी मंडियों के SOPs पर ब्रीफिंग दी गई। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए खदशात की वजह से कोई भी मवेशी मंडी शहर के अंदर नहीं लगाई जाएगी। ब्रीफिंग में मजीद बताया गया कि मंडियों के औकात कार सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक होंगे। दाखिली रास्तों पर शहरियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। मास्क के इस्तेमाल और समाजी फासले पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। ब्रीफ किया गया कि 30 शहर कोरोना वायरस के हॉट स्पॉट्स हैं। इस वक्त मुल्क के 321 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। इजलास में नेशनल कोऑर्डिनेटर NCOC लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुल जमान के अलावा वजीर आला पंजाब, सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद और सूबाई वजीर कानून राजा बिशारत भी शरीक हुए। शाहिद चौधरी, 92 न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान नेवी के बहरी बेड़े में नए स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज PNS यरमूक को शामिल कर लिया गया। नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी कहते हैं पाक बहरिया किसी भी किस्म की जारहियत का भरपूर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। पाकिस्तान नेवी के बहरी बेड़े में नए स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज BNS यरमूक को शामिल कर लिया गया है। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक शमूलियत की तकरीब पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड कराची में मुनक्किद हुई। चीफ ऑफ द आर्ट नेवल स्टाफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। पाकिस्तान नेवी के बहरी बेड़े में नए स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज PNS यरमूक को शामिल किया गया। नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी कहते हैं कि पाक बहरिया किसी भी किस्म की जाहिरियत का भरपूर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। सेनेटर फैसल जावेद ने सेनेट में इजहार ख्याल के दौरान कहा कि पनामा आलमी इंकशाफ था, इमरान खान पर मुकदमा किया गया। इमरान खान ने 40 साल का हिसाब दिया। ये एक कतरी खत एक जाली ट्रस्ट डीड दे सके। 18वीं तरमीम अच्छी चीज़ है, क्रेडिट PP को जाता है। 18वीं तरमीम का जायज़ा तो लिया जा सकता है। अवाम के काम रुके हैं, ये सारे इदारे नुकसान में छोड़कर चले गए। इनकी TTs ऊपर गईं, अवाम नीचे गए। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। एक बैनुल अक़वामी इंकशाफ होता है पनामा का जी। ये इमरान खान साहब उस पर आवाज उठाते हैं, ये इमरान खान पे मुकदमा कर देते हैं, बिल पे बात करें, हिसाब देते हैं, 40 साल पुराना रिकॉर्ड देते हैं। एक वो कतरी खत जाली, एक वो ट्रस्ट डीड जाली। 18वीं तरमीम का बिल्कुल ये क्रेडिट लेते हैं और लेना भी चाहिए। ये तरमीम लेकर आए, 18वीं तरमीम ये चलती रही। हमें जायजा ये लेना है कि 18वीं तरमीम के आने के बाद अवाम को क्या मिला। एक इदारा ये नहीं बता सकते जो प्रॉफिट में हो, सारे इदारे नुकसान में। आम आदमी गरीब हो, ये अमीर हो, इनकी ओमनियां ऊपर गई, इनकी टीटियां ऊपर गई, इनके बैरून मुल्क असासे ऊपर गए, लेकिन आम आदमी गरीब हुआ। NFC अवार्ड गुज़श्ता हुकूमत में किया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान ने सेनेट इजलास में कहा है कि 18वीं तरमीम पर शबखून मारने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान में पार्लियामान इस वक्त अंडर अटैक है। अफसोस से कहा जा सकता है कि हुकूमती बेंचेस से पार्लियामान पर हमला किया जा रहा है। 18वीं तरमीम और आइन सूबों के साथ विफाक का इमरानी मुआहिदा है। 18वीं तरमीम NFC अवार्ड फिर फाइनली शायद वज़ीर ख़ारजा हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उन्होंने फिर मुड़ के कहा नहीं नहीं हम कोई तरमीम करना नहीं चाहते। चलिए सामने आ गया, सच सामने आ गया। ट्रेजरी बेंचेस से ये अब शबखून मारा जा रहा है। जाहिर है हम अपोज करेंगे। शबखून मारा जा रहा है अवाम के हुकूक पर और जमहूरियत के दिल पर। जो 1973 का आइन है वो उसने जोड़ के रखा है इस मुल्क को। पहले तारीख से सुने, हमें तारीख के बिल्कुल आती है, आपको हमसे ज़्यादा आती होगी।
कि जो वफाक और सूबों और महरूमियों की तारीख है पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान को दोलख्त कर चुकी है। पहले अफसोस से मैं कहूंगी कि इस पार्लियामान के हुकूक को बचाने के बजाय जो इस वक्त अंडर अटैक हैं, आइन का जामिन और मुल्क का जामिन इस वक्त वफाक और सूबों का रिश्ता है, जो इस वक्त बड़े तरीके से चेंज करना चाहते हैं। जाली अकाउंट्स केस की बात करेंगे। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नया मुकदमा तैयार कर लिया गया। 8 अरब रुपए की मुश्तबा ट्रांजैक्शन पर नैब तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आई है। नैब के जवाब की कॉपी 92 न्यूज़ को मौसूल हो गई है। नैब के मुताबिक ठोस शवाहिद हैं कि आसिफ जरदारी ने क्लिफ्टन कराची का घर करप्शन से बनाया। घर की खरीदारी के लिए आसिफ जरदारी के स्टेनोग्राफर ने रकम दी। स्टेनोग्राफर मुश्ताक के अकाउंट से घर की खरीदारी के लिए 15 करोड़ रुपए अदा किए गए। नैब ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नया मुकदमा तैयार कर लिया। 8 अरब रुपए की मुश्तबा ट्रांजैक्शन पर नैब तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। जाली अकाउंट्स केसेस की तहकीकात में नैब ने आसिफ अली जरदारी के खिलाफ एक और केस पकड़ लिया। नैब की जानिब से एहतसाब अदालत में जमा कराए गए जवाब की कॉपी 92 न्यूज़ को मौसूल, जिसके मुताबिक नैब को शवाहिद मिले हैं कि साबिक सदर ने क्लिफ्टन कराची का घर करप्शन से बनाया। घर की खरीदारी के लिए आसिफ अली जरदारी के स्टेनोग्राफर के अकाउंट से 15 करोड़ की रकम अदा की गई। नैब के मुताबिक आसिफ अली जरदारी क्लिफ्टन कराची में खुद घर की खरीदारी का कोई सबूत नहीं दे सके। नैब के मुताबिक स्टेनोग्राफर मुश्ताक अहमद ने साबिक सदर के साथ 104 गैर मुल्की दौरे किए और दोनों का आर्जी पता मकान नंबर 8 F8 इस्लामाबाद है। नैब ने आगाह किया कि आसिफ जरदारी को क्लिफ्टन कराची घर का सवालनामा दिया, जिसका कोई जवाब ना दिया गया, जबकि स्टेनोग्राफर मुश्ताक को शामिल तफ्तीश करने की कोशिश की, लेकिन वो फरार हो गया। हुसैन अहमद, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। तोशा खाना रेफरेंस नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार उनकी रिहाइशगाह पर चस्पा कर दिया गया है। मॉडल टाउन लाहौर और रायबंड लाहौर की रिहाइशगाह के बाहर इश्तिहार लगाए गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी से। सुहेल इकबाल भट्टी, कहिएगा इश्तिहारात पे क्या लिखा गया? सुहेल इकबाल भट्टी से राबिता बहाल करने की नाज़रीन कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार अवामी मकामात पर भी चस्पा कर दिया गया है। नवाज शरीफ जानबूझकर अदालती कार्रवाई से मफरूर हैं, ऐसा एहतसाब अदालत की तरफ से कहा गया और साथ ही साथ ये कहा गया कि नवाज शरीफ को पेश होकर जवाब देने के लिए 17 अगस्त तक आखिरी मौका दे रहे हैं। सुहेल इकबाल भट्टी ने हमें ज्वाइन कर लिया है। सुहेल इकबाल भट्टी, कहिएगा एहतसाब अदालत की जानिब से इस इश्तिहार में क्या लिखा गया? देखिए, नैब रावलपिंडी की जानिब से साबिक सदर नवाज शरीफ के खिलाफ ये तोशा खाना रेफरेंस तैयार किया गया था। एहतसाब अदालत में ये मामला जारी है। एहतसाब अदालत में पेश न होने के नतीजे में एहतसाब अदालत की जानिब से नैब रावलपिंडी को ये डायरेक्शन दी गई थी कि नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का प्रोसेस शुरू करें, जिसके नतीजे में नैब रावलपिंडी की टीम ने लाहौर का दौरा किया और नवाज शरीफ की रिहाइशगाह बिलखुसूस रायबंड और मॉडल टाउन में उन्होंने इस मामले के हवाले से उन्होंने नोटिस बाज़ाब्ता तौर के ऊपर चस्पा कर दिए हैं और नैब हुकाम के मुताबिक अब 17 अगस्त तक आखिरी टाइम है नवाज शरीफ के लिए कि वो अदालत में पेश हों और अपना तहरीरी जवाब इस मामले में जमा करवाएं। अगर 17 अगस्त तक वो पेश ना हुए तो ज़ाब्ते की कार्रवाई जो कि इश्तिहारी करार दी जाने से मुतल्लिक है वो मुकम्मल हो जाएगी। इसके साथ इसी रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भी कार्रवाई का सिलसिला जारी है और इस वक्त आसिफ अली जरदारी के काबिल जमानत वारंट जारी हो चुके हैं। उन्हें भी अदालत में पेश होने का हुक्म दिया गया है। यानी नवाज शरीफ को 17 अगस्त तक पेश होने की आखिरी मोहलत दी गई। सुहेल इकबाल भट्टी, आप इस हवाले से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।